अखिलेश यादव की बुद्धि क्यों हो गई भ्रष्ट? मानसिक रूप से क्यों दिवालिया हुए अखिलेश यादव? क्या अखिलेश यादव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? क्या अखिलेश यादव मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो गए हैं? ये सवाल अखिलेश यादव से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कह ही कुछ ऐसा देते हैं जिसके बाद उनसे ऐसे सवाल पूछना तो लाजमी ही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अयोध्या पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मानसिक और बौद्धिक रूप से दिवालिया बताया है। दरअसल अखिलेश यादव के उस बयान पर कि सीएम आवास की भी खुदाई करनी चाहिए, उसके नीचे भी शिवलिंग मिलेगा, इस पर जेपीएस राठौर ने कहा, मुझे इनकी बुद्धि पर तरस आता है। इनके पास बोलने को कोई शब्द और तर्क करने के लिए कोई विषय नहीं है। ये उलूल जुलूल कुछ भी बोल रहे हैं। इतने बड़े पद पर रहकर अखिलेश यादव ये सब बोल रहे हैं। ये उनकी मानसिक और बौद्धिक रूप का दिवालियापन है। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जब मिल्कीपुर में चुनाव होने जा रहा है तो एक बार फिर अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है और अखिलेश बौखलाए हुए हैं। जिसके बाद सवाल उठा, क्या मिल्कीपुर में होने जा रहे चुनाव में अखिलेश को वाकई हार का डर सता रहा है और वो योगी सरकार पर हमलावर है और ऐसे बयान दे रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जो उपचुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चला। बीजेपी ने 9 में से 7 सीट पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से योगी सरकार पर अखिलेश यादव आक्रामक तरीके से वार कर रहे हैं। और अब जब मिल्कीपुर में चुनाव होना है तब भी योगी पर हमलावर है। इसलिए योगी के मंत्री अखिलेश यादव को मानसिक रूप से दिवालिया बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मिल्कीपुर की जनता भी अखिलेश यादव को वहां से दौड़ाकर भगाएगी। पर क्या वाकई ऐसा होगा? इसके लिए आपको मिल्कीपुर का वो गणित बताते हैं जिसके सहारे योगी बाजी मार सकते हैं, लेकिन अखिलेश फिर पछताते हुए ही नजर आएंगे। मिल्कीपुर में कौन मारेगा बाजी? यूपी का अयोध्या जिला जो राम मंदिर को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में सुर्खियों में छाया रहा। अयोध्या से देश भर में बीजेपी ने सनातन का परचम लहराया। हिंदू धर्म ध्वजा की गूंज दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। धूमधाम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर बीजेपी ने जन जन तक सनातन का संदेश दिया। भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी आश्वस्त थी कि वह इसके जरिए अयोध्या तो क्या पूरे देश का दिल जीतने में कामयाब रहेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को सबसे बड़ा झटका इसी अयोध्या सीट पर दिया। 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों के साथ साथ यूपी की 9 सीटों पर भी चुनाव हुए थे। इन 9 सीटों में मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी और मंझवा सीट शामिल थी। इसी समय मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव होना था, लेकिन वह टाल दिया गया। अब माना जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। दरअसल मिल्कीपुर से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे। लोकसभा चुनाव में सांसदी का टिकट मिला और उनको जीत मिली, जिसके बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई और अब मिल्कीपुर चुनाव में जीत के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी बूथ से लेकर संगठन स्तर तक रणनीति को धार दे रही है। माना जा रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी कुंदरकी सीट वाला मॉडल अपना रही है। इसलिए योगी ने अपने 6 मंत्रियों को काम पर लगा दिया है। बीजेपी का कुंदरकी मॉडल मिल्कीपुर में दिलाएगा जीत। कुंदरकी की तरह ही मिल्कीपुर में भी बीजेपी की नजर हर घर के वोटों पर है। संगठन के सदस्य घर घर जा रहे हैं, लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं। जातीय समीकरण पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है। इस बार मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे के आगे बीजेपी अपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववादियों के मुद्दे को मजबूती से रखने की कोशिश में है। इसके लिए योगी ने अपने 6 मंत्री अयोध्या में पहले से ही उतार दिए हैं। इसमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, राज्य मंत्री सतीश शर्मा, चिकित्सा मंत्री मंकेश्वर सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शामिल हैं। इन सभी को अयोध्या में अहम जिम्मेदारी दी गई है। मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में ये जातीय आधार पर अहम भूमिका में है। वहीं बीजेपी के संभावित उम्मीदवार की बात करें, बाबा गोरखनाथ इस सीट पर
प्रबल दावेदार हैं। मिल्कीपुर में अखिलेश की भी तैयारी। बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल है। बीजेपी लहर और राम मंदिर आयोजन के बीच सपा ने अयोध्या सीट बीजेपी से छीनी थी। ऐसे में मिल्कीपुर जीत से सपा अपनी छवि बरकरार रखना चाहेगी। लोकसभा चुनाव की तरह ही सपा मिल्कीपुर में भी अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मॉडल को ही अपनाएगी। वहीं सपा के उम्मीदवार की बात करें तो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद यहां से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी पहले ही अजीत के नाम का ऐलान कर चुकी है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बाकी सीटों पर हुए उपचुनाव के साथ चुनाव इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि मिल्कीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 चुनाव के नतीजे आने के बाद सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव में गलत दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई चल रही थी। हालांकि अब गोरखनाथ ने याचिका वापस ले ली है, जिसके बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर होगा कुंदरकी जैसा खेला। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और बीजेपी ने खेला कर दिया, वो भी खासकर कुंदरकी सीट पर। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट वाली कुंदरकी सीट की चर्चा जोरों पर रही। यहां पर 65% मुस्लिम मतदाता है। इस लिहाज से देखें तो यहां समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जा रही थी। हालांकि कुंदरकी में गेम हो गया और बीजेपी जीत गई और अब ऐसा ही खेला मिल्कीपुर सीट पर भी होने जा रहा है। 1993 में आखिरी बार कुंदरकी सीट जीती थी बीजेपी। कुंदरकी सीट पर 1993 में आखिरी बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त बीजेपी नेता चंद्रविजय सिंह जीते थे। उसके बाद से बीजेपी इस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं कर सकी। हालांकि कुंदरकी में इस बार बीजेपी जीत गई और अब ऐसा ही मिल्कीपुर सीट पर भी देखने को मिलेगा। कुंदरकी में चला रामपुर मॉडल। कुंदरकी विधानसभा सीट पर 12 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे थे। इसके बावजूद कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की ऐसी सीट है जहां बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सवाल है कि यहां ऐसा क्या हो गया और क्यों सपा के जीत के दावे शिकायत के सुर में बदल गए। कुंदरकी को लेकर बीजेपी का कहना था कि यहां पर रामपुर मॉडल चल गया है। जिस तरह से साल 2022 में विधानसभा उपचुनाव में रामपुर में बीजेपी की जीत हुई थी, रामपुर में 55% मुस्लिम मतदाताओं के बावजूद वहां पर बीजेपी जीत गई थी। इस सीट को सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का गढ़ माना जाता था। इसके बावजूद वहां बीजेपी का जीतना रामपुर मॉडल कहा जाता है। उसी मॉडल के आधार पर कुंदरकी में बीजेपी की जीत हुई। अब उसी मॉडल के आधार पर मिल्कीपुर सीट पर भी बीजेपी कह रही है कि वो ही जीतेगी। क्यों हार गई सपा? मुस्लिम वोटों के बंटने से नुकसान। कहा जा रहा था कुंदरकी में हिंदू मतदाताओं वाले इलाकों में वोटिंग हुई, वहीं मुस्लिम उम्मीदवारों वाले इलाकों में वोटिंग नहीं हुई। यहां बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया और इसके कारण बीजेपी की जीत पक्की हो गई और बीजेपी जीत गई। इसके पीछे कारण हाजी रिजवान की मुसलमानों में बड़ी ख्याति नहीं होना था, जिसे सपा की तरफ से उतारा गया था। वहीं कहा जा रहा है कि उनके तुर्क होने की वजह से दूसरी मुस्लिम बिरादियां उनके साथ नहीं आई, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। और अब मिल्कीपुर सीट पर भी बीजेपी ऐसा ही करने जा रही है, जिसकी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। और अब कहा जा रहा है कि इस सीट पर भी बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि सपा के सारे एजेंडे फेल हो गए हैं और मिल्कीपुर सीट को लेकर अखिलेश यादव बौखला गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वो मिल्कीपुर सीट हार जाएंगे और ऐसा आगे आने वाले समय में भी हो सकता है। इसलिए अखिलेश की बौखलाहट बार बार सामने आ रही है और वो सीएम योगी को लेकर आक्रामक हो गए हैं। इसलिए योगी के कई मंत्रियों का कहना है कि योगी पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमलावर है, अखिलेश यादव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं और मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के जीतने के बाद वो पागल भी हो सकते हैं। फिलहाल आपको